बेटी की रक्षा के लिए माँ की सच्ची पुकार। एक भावपूर्ण कथा, ध्यान से सुनिएगा। और अंत में कुछ ऐसा हुआ, कभी सोचा नहीं था। एक छोटे से गांव में सरस्वती नाम की एक साधारण लेकिन अत्यंत साहसी माँ रहती थी। उसकी एक ही संतान थी, छोटी सी, चंचल और मासूम बेटी गौरी। गौरी उसकी आंखों का तारा थी। पति के देहांत के बाद सरस्वती ने ही माँ और पिता दोनों का कर्तव्य निभाया। गरीबी थी, संघर्ष था, लेकिन माँ के हृदय में अपनी बेटी के लिए अटूट प्रेम और विश्वास था। गांव के किनारे एक पुराना मंदिर था, जहां लोग मानते थे कि माँ दुर्गा स्वयं विराजमान है और सच्चे मन से की गई प्रार्थना अवश्य सुनती है। सरस्वती हर सुबह वहीं जाकर दीप जलाती और एक ही प्रार्थना करती, हे माँ, मेरी बेटी की रक्षा करना। समय बीतता गया। गौरी बड़ी होने लगी। वह पढ़ाई में तेज थी और उसके सपने बहुत बड़े थे। वह शहर जाकर पढ़ना चाहती थी, ताकि अपनी माँ का जीवन बेहतर बना सके। सरस्वती को गर्व भी था और चिंता भी। दुनिया की बुरी नजरों से वह अपनी बेटी को बचाना चाहती थी। एक दिन गांव में कुछ अजनबी लोग आए। वे बाहर से आए व्यापारी बताकर गांव में घूम रहे थे। सरस्वती को उनके व्यवहार में कुछ अजीब लगा। माँ का दिल अक्सर आने वाले खतरे को पहले ही भांप लेता है। उसने गौरी को सख्त हिदायत दी कि अकेले कहीं न जाए, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक शाम जब गौरी अपनी सहेली के घर से लौट रही थी, तभी वे अजनबी लोग उसे बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाने लगे। गौरी ने विरोध किया, पर वे उसे जबरदस्ती ले जाने की कोशिश करने लगे। उसी समय सरस्वती को घर पर अजीब बेचैनी होने लगी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे लगा जैसे उसकी बेटी किसी मुसीबत में है। बिना समय गंवाए वह मंदिर की ओर दौड़ी। आंसुओं से भरी आंखों से उसने माँ दुर्गा के चरणों में गिरकर पुकारा, हे जगदम्बा, मैं असहाय हूँ। मेरी एक ही बेटी है, उसकी रक्षा करो माँ। मेरी लाज तुम्हारे हाथ में है। उसकी पुकार में सच्चाई थी, दर्द था और माँ का वह प्रेम था जो संसार की सबसे बड़ी शक्ति होता है। कहते हैं, सच्चे मन से निकली प्रार्थना सीधे ईश्वर तक पहुंचती है। उधर जहां गौरी को ले जाया जा रहा था, अचानक तेज आंधी चलने लगी। आसमान में बादल गरजने लगे। अजनबी लोग घबरा गए। उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोक रही हो। पास के खेतों में काम कर रहे कुछ ग्रामीणों का ध्यान उस ओर गया। उन्होंने शोर सुना और तुरंत दौड़ पड़े। गांव वालों को आता देख वे लोग गौरी को छोड़कर भाग गए। गौरी कांप रही थी, लेकिन सुरक्षित थी। ग्रामीण उसे लेकर सीधे मंदिर पहुंचे, क्योंकि उन्हें पता था कि सरस्वती वहीं होगी। मंदिर में सरस्वती अभी भी रोते हुए प्रार्थना कर रही थी। तभी उसने अपनी बेटी की आवाज सुनी, माँ। वह पल जैसे समय को रोक देने वाला था। सरस्वती ने मुड़कर देखा। उसकी गौरी सुरक्षित उसके सामने खड़ी थी। माँ ने उसे कसकर गले लगा लिया। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन ये आंसू भय के नहीं, राहत और कृतज्ञता के थे। गांव के बुजुर्ग बोले, यह माँ की सच्ची पुकार और देवी की कृपा का चमत्कार है। सरस्वती ने फोल्डेड हैंड से देवी को धन्यवाद दिया। उसने समझ लिया कि ईश्वर हर जगह है, लेकिन माँ के हृदय में सबसे अधिक बसते हैं। उस दिन के बाद गांव में एक नई जागरूकता आई। लोगों ने अपनी बेटियों की सुरक्षा को गंभीरता से लेना शुरू किया। अजनबियों पर नजर रखी जाने लगी और गांव पहले से अधिक सतर्क हो गया। गौरी ने भी उस घटना से बहुत कुछ सीखा। उसने निश्चय किया कि वह पढ़ लिख कर ऐसी शक्ति बनेगी जो न केवल अपनी माँ बल्कि हर बेटी की रक्षा के लिए खड़ी हो सके। उसने आत्मरक्षा का प्रशिक्षण लिया, शिक्षा में उत्कृष्टता प्राप्त की और आगे चलकर समाज सेवा से जुड़ गई। वर्षों बाद जब गौरी एक सम्मानित अधिकारी बनी, तो उसने एक सभा में कहा, मेरी सफलता का श्रेय मेरी माँ को जाता है। जब मैं खतरे में थी, तब मेरी माँ की सच्ची पुकार ने मुझे बचाया। माँ का प्रेम दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है। सभा में बैठी सरस्वती की आंखें गर्व से भर आईं। उसे याद आया वह दिन
जब वह मंदिर में टूटकर रोई थी। आज वही बेटी समाज के लिए प्रेरणा बन चुकी थी। इस कहानी का संदेश स्पष्ट है। माँ का प्रेम केवल भावना नहीं, एक शक्ति है। जब एक माँ सच्चे मन से अपनी संतान के लिए प्रार्थना करती है, तो प्रकृति भी उसका साथ देती है। लेकिन साथ ही यह भी आवश्यक है कि हम जागरूक रहें, अपनी बेटियों को सशक्त बनाएं और समाज को सुरक्षित बनाने में अपनी भूमिका निभाएं। क्योंकि ईश्वर हमारी मदद तभी करते हैं जब हम स्वयं भी प्रयास करते हैं। सरस्वती की सच्ची पुकार ने न केवल उसकी बेटी की रक्षा की, बल्कि पूरे गांव को एक नई दिशा दी। साहस, विश्वास और जागरूकता की दिशा। माँ की दुआ और बेटी की हिम्मत, जब ये दोनों साथ हों, तो कोई भी संकट बड़ा नहीं होता। ऐसे ही और कहानी और कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, फॉलो और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका। दिन शुभ हो, मंगलमय हो।